हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड का 3rd चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज़ रिलीजियस सिंथेसिस। रिलीजियस सिंथेसिस अभी हम देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि मिडीवल पीरियड में जब संत लोगों का ज़माना था, तब उन लोगों ने अपने आसपास में किस तरह का माहौल रखा, किस तरह से लोगों को समझाया कि एकता में रहना चाहिए, भक्ति मूवमेंट किस तरह आया। ये सारी चीज़ें अभी हम इस चैप्टर में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी। यानी कि जो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि हमारे इंडिया में हमारा एक ऐसा इकलौता इंडिया है जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं पाई जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं पाई जाती हैं और बहुत सारे कल्चर, रिलीजन, क्रीड, कास्ट, सेक्स, बहुत सारी तरह की जो अलग अलग जात, जो बड़े जात, छोटे जात, या फिर कोई ऊंचे धर्म का, कोई नीचे धर्म का, ऐसी बहुत सारी जात और भाषाएं पाई जाती हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में। Considering this feature, the Indian Constitution has adopted the principle of secularism। यानी कि इन्हीं सब जब हमारे देश का संविधान बना, तब संविधान बनाने से पहले हमारे इंडिया में लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, इन सारी चीज़ों को देखा गया और उन सब में एकता है, इसलिए सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया। सेकुलरिज्म यानी सारे चीज़ों को अपनाना, सारे लैंग्वेज को अपनाना, सारे धर्मों को अपनाना और सारे रिलीजन की जो कास्ट लोग हैं उनको अपनाना, उसको हम बोलते हैं सेकुलरिज्म। मतलब एकदम मिलजुल कर रहना, दूसरों से भाईचारे से रहना। इन द मिडिवल two attempts to bring about religious synthesis in social life were made on the basis of principle. Among this effort, the Bhakti movement, Sikhism and the Sufi sect have a significant place। यानी कि इन्हीं सब चीज़ों को देखते देखते जब मिडिवल पीरियड आया, उसमें बहुत सारे भक्ति मूवमेंट्स आए, बहुत सारे आचार्य आए, बहुत सारे गुरु आए, जिन्होंने हमारे रिलीजन्स को बताया कि हमें किस में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और एक साथ मिलजुल कर यूनिटी से रहना चाहिए। हमें यह नहीं कहना कि हम इन भगवान को नहीं पूजेंगे, उन भगवान को पूजेंगे। हमें सारे भगवान को पूजना चाहिए और उनको एक सामान्य सम्मान देना चाहिए। ऐसा उन गुरुओं ने कहा, किनसे? जो उनके पीपल्स थे। दिस डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ थॉट अरॉज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी कि हम देखते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग भगवान को पूजा जाता है। गुजरात में कृष्णा जी को पूजा जाता है ज़्यादा सर, और जो महाराष्ट्र है वहाँ पर बहुत सारे भगवान, शिव भगवान को, विट्ठल भगवान को और बाकी भगवान को पूजा जाता है। अगर हम जाएंगे हमारे साउथ में तो वहाँ पर जो अलग अलग भगवान होते हैं, महाकाल भगवान जो भगवान होते हैं, उन सबको पूजा जाता है। और अगर हम जाएंगे पंजाब में तो वहाँ गुरु नानक देव को पूजा जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी को पूजा जाता है। मतलब अलग अलग स्टेट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग गुरुओं को पूजा जाता है। दिस डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ थॉट अरॉज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, अभी ये सब मैंने पढ़ा। दे एम्फेसाइज हार्मोनी बिटवीन द डिफरेंट सेक्ट्स एंड रिलीजन्स अलॉन्ग विद डिवोशन ऑफ गॉड। यानी कि जो गुरुए थे, संत कबीर जी थे, गुरु नानक देव जी थे, चाणक्य जी थे, बहुत सारे जो गुरु थे, उन्होंने सबके बीच में यह लाया कि हमें यूनिटी से रहना चाहिए। उन्होंने ज़्यादातर बल इस पे डाला कि हमें सब भगवान को पूजना चाहिए। हमें भगवान को पूजना ही नहीं चाहिए बल्कि उनके तरफ आकर्षित होना चाहिए, भगवान की तरफ आकर्षित होना चाहिए। और हम उन्हें किस तरह पूजते हैं? अगर कोई हमारे आसपास में दूसरे भगवान को पूज रहा है, कोई दूसरे भगवान को पूज रहा है, तो हमें सबको मिलकर एक साथ पूजना चाहिए। मतलब हमें एकदम यूनिटी से रहना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। इन्होंने कहा कि भगवान को हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करके उन्हें मना नहीं सकते, हमें उनको अपना डिवोशन देना पड़ेगा, अपना मन देना पड़ेगा। हमें पूरा मन उनमें लगाएंगे तभी भगवान को हम पा सकते हैं। वी शॉल स्टडी दैम इन दिस चैप्टर। और बाकी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दिस रिचुअल्स द ब्राह्मण दुनन वेर द ग्रेटली एम्फेसाइज इन इंडियन रिलीजन लाइफ। यानी कि जब आगे चलते गए तो एक था
ब्रह्मज्ञान या जो ब्रह्मज्ञान एक था जो कुछ एक पूजा था, उसमें उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया क्योंकि ये सबको एक सही मार्ग लगा, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। इन द medieval period they gave way to भक्ति मार्ग, द पाथ ऑफ डिवोशन। मेडिवल पीरियड में भक्ति मार्ग ज़्यादा पाया जाता था, वहाँ पर सब लोग भक्ति के रिलेटेड बातें करते थे, भक्ति में सब खोए रहते थे। और जो गुरु संत कबीर थे, संत रामदेव, संत एकनाथ, ये सारे लोग दूसरे पीपल्स को अपनी ओर आकर्षित करते थे और अपना पूजा उनके साथ करते थे और वो चाहते थे कि सब भगवान में माने। डिड नॉट गिव undue importance hierarchies which further facilitate religious synthesis. In the different region of India, we find different form of path of devotion. According to the local situation there, the Bhakti movement used the common people language instead of Sanskrit. This helped the development of religion. यानी कि medieval period में और आज भी हम कहीं कहीं देखते हैं कि बहुत सारे एक भवन बनाया जाता है, उसमें पीपल्स को बुलाया जाता है, उधर पीपल्स को बुलाया जाता है, वहाँ पर एक आचार्य बैठते हैं। उसी तरह संत कबीर, संत गुरु नानक देव जी बैठा करते थे और सबको वहाँ पर बुलाकर भगवान का ज्ञान दिया करते थे और वो संस्कृत भाषा में उनको ज्ञान नहीं दिया करते थे, वो उन्हें इस भाषा में ज्ञान दिया करते थे जो कि सबको समझ में आ सके। जो एक लोगों में एक कॉमन भाषा होती है जो है हिंदी, वो भाषा सबको आती है और उसी भाषा में जो संत रामदेव, संत कबीर जी, ये उनको ज्ञान दिया करते थे। बहुत सारी भाषा अलग अलग देशों में पाई जाती है, उनके अलग अलग गॉडेस होते हैं, इसलिए अलग अलग तरह के उनकी पूजा होती हैं। अब देखते हैं भक्ति मूवमेंट, भक्ति का आंदोलन, मूवमेंट यानी आंदोलन। भक्ति का आंदोलन किस तरह स्टार्ट हुआ? इट इज़ बिलीव दैट भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया। अब ये माना जाता है कि जो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति का आंदोलन है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? भक्ति मतलब सबसे पहला भक्ति कहने वाला यानी भक्ति को मानने वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ? साउथ इंडिया से, जहाँ कर्नाटका, तमिलनाडु ये सब आता है। द नायनर एंड अलवर भक्ति मूवमेंट्स अमेज इन दिस रीजन, यानी कि जो साउथ इंडिया था वहाँ पर दो तरह के भक्ति मूवमेंट होते थे, एक था नायनर और दूसरा था अलावर। अब देखते हैं नायनर और अलावर क्या थे। द नायनर वर डिवोटीज ऑफ शिवा वाइल द अलवर्स वर डिवोटीज ऑफ विष्णु। जो नायनर्स थे वो भगवान शिव को पूजा करते थे, नाइनर्स भगवान शिव को पूजा करते थे और अलावर्स जो थे वो भगवान विष्णु को पूजा करते थे। देयर वेर ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू कंसिडर शिवा एंड विष्णु एज वन एंड द सेम एंड ब्रिंग देम टुगेदर। यानी कि जब उन्हें पता चला शिव भगवान और विष्णु भगवान दोनों एक ही हैं, इसलिए साउथ इंडिया वाले उनको दोनों को पूजा करते थे। जब उन्हें पता चला दोनों एक ही हैं तो उन्होंने दोनों को एक समान प्रेम दिया, लगाव दिया और उनकी पूजा करते थे एक साथ। ब्रिंग देम टुगेदर। हरियर आइडल्स विच depicts half Vishnu and half Shiva were produced in this period and on a large scale। यानी कि जब उनको पता चला कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही हैं तो उन्हें लगा कि हम एक ऐसी मूर्त बनाएंगे जिसमें आधा शेप हम भगवान विष्णु का देंगे और आधा शेप हम भगवान शिव का देंगे। जैसे कि हम देखते हैं कहीं पर भगवान माँ पार्वती और भगवान शिव को एक साथ जोड़ कर बनाया जाता है, उसी तरह भगवान विष्णु और भगवान शिव को बनाया करते थे हरियर आइडल, जो हरियर कलाकार थे। पीपल बिलोंगिंग टू ऑल सोशल सत्रता हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस भक्ति मूवमेंट। और जब धीरे धीरे सब साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट, ईस्ट, जब ये धीरे धीरे सब जगह पर फैलने लगा तो सब लोग इनमें पार्टिसिपेट करने लगा कि हम भगवान को पूजेंगे। दे प्रेज द वैल्यू लाइक
लव ऑफ गॉड, और उन्हें पता चला कि भगवान को एक सिर्फ ना भोग चाहिए ना कुछ चाहिए, भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें किसी का बलिदान नहीं चाहिए, किसी जानवर का बलिदान नहीं चाहिए, उन्हें खाली और खाली प्रेम चाहिए, भगवान को खाली प्रेम चाहिए और श्रद्धा चाहिए। और ये सारी चीज़ें सबके अंदर ह्यूमैनिटी लाई, कंपैशन लाई, मर्सी लाई, मतलब जो लोग एक भगवान को पूजा करते थे उससे एक दूसरों को समझाते थे कि हमें प्रेम से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, उससे भगवान खुश होते हैं। इसलिए उनको लगा कि भगवान खुश होंगे तो हमें अच्छा उपहार देंगे, हमें अच्छे से हमारी समृद्धि करेंगे। इसलिए उन्हें लगा कि हम अगर कंपैरिजन यानी कि किसी में भेदभाव नहीं करेंगे और ह्यूमैनिटी इंसानियत रखेंगे, दूसरों को प्रेम देंगे, दूसरों का सहारा बनेंगे, तो भगवान भी हमें सहारा देंगे। इसलिए वो एक दूसरे की मदद किया करते थे एसेट्रा। रामानुजा एंड अदर आचार्य स्ट्रेंथन द बेस ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। रामानुजन और बहुत सारे आचार्य थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट की दृढ़ की रक्षा की। जो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था, भक्ति आंदोलन, उसके जो एक जड़ होती है उसकी रक्षा की और उनको पूरे इंडिया में फैलाते रहे। दे टोल्ड पीपल दैट गॉड इज़ फॉर ऑल, और वो सबको बताया करते थे। जो कबीर संतनाथ, कबीर एकनाथ जी थे, वो सबको बताया करते थे भगवान एक के लिए नहीं है, भगवान सबके लिए है। जो श्रद्धा देगा, जो दूसरे की मदद करेगा, जो दूसरों की सहायता करेगा, भगवान उसकी सहायता करेगी। भगवान किसी में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, भगवान किसी में भी भेदभाव नहीं करते। द टीचिंग्स ऑफ रामानुजा हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो, और जो रामानुजन थे उनके जो और बाकी आचार्य थे वो धीरे धीरे चलकर नॉर्थ इंडिया गए और बाकी चारों दिशाओं में फैले। और रामानुजन की वजह से ही जो बाकी के आचार्य थे वो उन्होंने दूसरों को बताया कि भगवान किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, भगवान सबके लिए है। ऐसा धीरे धीरे पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में फैलता गया ये। संत रामानंद स्ट्रेंथन द भक्ति मूवमेंट इन द नॉर्थ इंडिया। अब जो संत रामानंद थे, अब हमने पढ़ा कि रामानुजन जी ने साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को एकदम दृढ़ रखा और संत रामानंद जी ने नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट का दृढ़ रखा, उसका जड़ को सही सलामत रखा ताकि ये कहीं पर खो ना जाए, कहीं पर गुम ना हो जाए। ताकि अगर कहीं पर वो खो जाएगा, भक्ति आंदोलन अगर ख़त्म हो गया तो दूसरों की जो उनके पीपल्स थे उनके अंदर इंसानियत नहीं बचेगी, ना किसी की मदद करेंगे। संत कबीर इज़ अ वेल नोन संत इन द भक्ति मूवमेंट। संत कबीर जी थे वो बहुत ही जानकार और बहुत ही प्रसिद्ध एक संत थे, एक आचार्य थे, एक संत थे। ही डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, यानी कि उनको लगता था कि हम मूर्ति से या फिर मूर्ति में अगर हम श्रद्धा देखेंगे तो श्रद्धा रहेगा, अगर हम पत्थर के अंदर भगवान को देखेंगे तो पत्थर रहेगा। अगर हमारे अंदर श्रद्धा ना हो तो एक मूर्ति के अंदर भी हमें पत्थर दिखाई देता है, अगर हमारे अंदर श्रद्धा हो तो एक पत्थर के अंदर भी हमें भगवान दिखाई देते हैं। ऐसा इनका मानना था। व्रतास और आइडल वर्शिप, यानी कि इनका मानना था कि भगवान को केवल और केवल श्रद्धा चाहिए, उन्हें कुछ भी बलिदान नहीं चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में सबको सारे भगवान को बलिदान दिया जाता था कि हम इस जानवर का बलिदान देंगे, ऐसा पूजा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। अब उनका मानना था कि फ्रॉम हिम ट्रूथ वॉज गॉड, यानी कि कर्म ही भगवान है, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे जो चलता है उन्हें भगवान अवश्य मिलते हैं। ही थॉट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, उनका मानना था भगवान सबको एक तरह की नज़र से देखते हैं, किसी को ज़्यादा नज़र से नहीं देखते, किसी को कम नज़र से नहीं देखते हैं। भगवान का लक्ष्य, भगवान का जो नेत्र है वो सबके ऊपर है। कोई सोचता है कि भगवान मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, मैं कितना गरीब हूँ, मैं कितना क्या हूँ, कि वो खुद से मेहनत नहीं करता, खुद से कुछ बदलाने की कोशिश नहीं करता, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है। He did not believe if any differences based on caste, creed, sect and religion। संत कबीर जी को कोई भी मतलब रिलीजन से लेकर, क्रीड से लेकर, कास्ट से लेकर उन्हें कोई भी भेदभाव नहीं था। वो सबको अपना शिष्य माना करते थे, सबके अंदर भक्ति मूवमेंट लाना चाहते थे, भक्ति आंदोलन लाना चाहते थे ताकि वो भी एक अच्छे इंसान बन सके।
He wanted to bring about Hindu and Muslim unity. He criticized the extremely orthodox people in both Hindu and Muslim religion इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स। यानी कि पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, हम तुम्हारे भगवान को नहीं पूजेंगे, तुम हमारे भगवान को नहीं पूजोगे, ऐसा हुआ करता था। पर संत कबीर जी ने उनके अंदर साहस लाया, उनके अंदर बुद्धि दिया कि हमें सारे भगवान को पूजना चाहिए, सारे भगवान को एक समान से प्रेम देना चाहिए। इन बंगाल, अब बंगाल में देखते हैं भक्ति आंदोलन किस तरह चलता था। इन बंगाल चैतन्य महाप्रभु अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्ण भक्ति। अब बंगाल में जो चैतन्य जी वो कृष्ण भगवान को पूजा करते थे और दूसरों को कृष्ण भक्ति का महत्व समझाते थे। ड्यू टू दिस टीचिंग्स पीपल जॉइन द भक्ति मूवमेंट एंड ट्रांसेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड क्रीड। यानी कि जब कृष्ण भगवान को पूजा जाता था, कृष्ण भगवान को जब चैतन्य महाप्रभु पूजते थे तो उनको देखकर जो बाकी के जो क्रीड जो कास्ट में विश्वास रखते थे, जो मानते थे कि हम उस रिलीजन को नहीं पूजेंगे, हम इसके साथ यहाँ पर नहीं बैठेंगे, हम इसके साथ यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे, हम नीचे ऊंचे का वो भेदभाव किया करते थे। इसलिए जब उनके अंदर कृष्ण भगवान की भक्ति आई, जब चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भगवान को पूजा और उनका जो आंदोलन वो पूरे गांव में चलाया, तब जो सारे लोग थे जो ऐसा अंधविश्वास माना करते थे, वो भी उस जो क्रीड कास्ट का जो बाउंड्री रहता है, क्रीड कास्ट का एक जो लाइन होता है, उसको पार कर कृष्ण भक्ति में ज्वाइन हो गए। देखो इधर लिखा है ट्रांसेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड क्रीड, वो उसको लांघ कर भक्ति मूवमेंट में आ गए। अंडर हिज इन्फ्लुएंस शंकरदेवा स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट इन आसम, और इसी के चलते जो शंकरदेवा थे वही भक्ति मूवमेंट आसम में चलाया करते थे। नरसिंह मेहता वॉज रेवॉन वैष्णवा संत इन गुजरात, जो नरसिंह मेहता थे वो भी गुजरात में चलाया करते थे भक्ति मूवमेंट को। ही वॉज एन अर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा, वो बहुत ही एकदम अटूट भक्त थे किसके? कृष्ण भगवान के। ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वलिटी, वो सबको एकता का एक समान सबको रहने का एक मैसेज दिया करते थे। ही इज़ नोन एज द फर्स्ट पोएट ऑफ गुजराती लैंग्वेज, और जो थे वैष्णवा जो संत थे गुजरात में रहने वाले, वो गुजराती लैंग्वेज के पहले कवि माने जाते हैं। पहले कवि यानी कि वो एक कवि थे, जो वो कवि भी थे और एक भक्त इंसान भी थे। कवि भी थे और एक भक्त इंसान भी थे, वो गुजराती लैंग्वेज के पहले कवि माने जाते हैं। और वो जो आंदोलन रहता है, जो अलग अलग लाइंस निकलते हैं, जो हमारे राइमिंग वर्ड्स के जो लाइन निकलते हैं, कोई आंदोलन का लाइन जो वर्ड्स रहता है, वो यही तैयार किया करते थे। संत मीराबाई, अब देख रहे हैं कि संत मीराबाई यानी कि एक स्त्री का नाम है, और उस स्त्री जो मतलब उस समय स्त्रियां भी भक्ति मूवमेंट में शामिल हुआ करती थी। स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन ऑफ कृष्णा, यानी कि उन्होंने भी जो कृष्ण भगवान का इम्पोर्टेंस अपने आसपास में सबको बताया कि कृष्ण भगवान की पूजा किस तरह करनी चाहिए। ऐसा शी बिलोंग टू रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़, शी रिनाउंस ऑल प्लेजर्स एंड रॉयल फैमिली एंड इम्प्रेस हरसेल्फ इन डिवोशन ऑफ कृष्णा, यानी कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, यानी कि राजा महाराजा की फैमिली से बिलोंग करती थी। जो राजा महाराजा का फैमिली था वो मेवाड़ में था, वो एक मेवाड़ के राजा महाराजा फैमिली से बिलोंग करती थी। कौन थी वो? संत मीराबाई। और उन्होंने वो सारी चीज़ें, सुख संपत्ति सबको त्याग कर वो कृष्ण जी के भक्ति में इस तरह खो गई कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। शी कंपोज डिवोशनल वर्सेस इन राजस्थानी एंड गुजराती, उन्होंने जो उनका जो लिखित दस्तावेज जो रहता है, उन्होंने जो पोएम लिखा, पोइट्री लिखा, उन सबको जो उनका ग्रंथ लिखा उसको राजस्थानी और गुजराती भाषा में उनको कन्वर्ट किया और एक पुस्तक बनाया। हर डिवोशनल वर्सेस गिव द मैसेज ऑफ डिवोशन, उनके जो पुस्तक जो उन्होंने लिखे थे वो सबको एक अर्पित होना, डिवोशन यानी अर्पित होना, भगवान के ऊपर अर्पित हो जाना, उसका मैसेज दिया करते थे। टॉलरेंस, ह्यूमैनिटी, सबको ऐसा मतलब सबके अंदर एक दूसरे टॉलरेट करके रहे, भाईचारा से रहे, सबके अंदर इंसानियत हो।
पशु पक्षियों जानवरों की सेवा करे सब लोग, ऐसा मीराबाई की सोच था, मीराबाई का सोच था, सोचा करती थी। संत सेना वॉज एन इन्फ्लुएंशियल संत, जो संत सेना थी वो दूसरे के ऊपर बहुत प्रभावी पड़े और उन्होंने पूरे इंडिया को बदल डाला। संत रोहिदास वॉज अ ग्रेट संत, जो संत रोहिदास, हमने बहुत नाम सुना है संत रोहिदास का, वो एक बहुत बड़े संत थे। He gave the message of equality and humanity. Surdasa, great poet of Hindi literature, composed the poetical work सुरसागर, डिवोशन ऑफ कृष्णा। यानी कि वो सबको, जो संत रोहिदास थे वो सबको इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी का ज्ञान दिया करते थे, जैसा कि सब संत एक अपने शिष्यों को दिया करते थे, उसी तरह संत रोहिदास भी दूसरों को दिया करते थे। अब एक सुरदसा संत जी थे, वो एक पोएट थे, हमारा भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य के एक कवि थे। उन्होंने सुरसागर नाम की एक किताब लिखी, एक ग्रंथ लिखा। उन्होंने सुरसागर नाम का एक ग्रंथ लिखा जो कृष्ण भक्ति के ऊपर आधारित था। उसमें सारे कृष्ण भक्ति का महत्व लिखा था। इज़ द सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क, और कृष्ण भक्ति के बारे में उनका सब्जेक्ट ही था, उस ग्रंथ बनाने का एक सब्जेक्ट ही उनका था कृष्ण भक्ति। जो कृष्ण भगवान कहते हैं, जो कृष्ण भगवान खुद मानते हैं कि ये न्याय है, वही उस बुक में लिखा था। द वर्सेस ऑन कृष्ण भक्ति कंपोज बाय द मुस्लिम संत रशखान आर मेलोडियस, यानी कि जो मुस्लिम का एक संत रशखान, मुस्लिम में भी संत हुआ करते थे उस समय, वो भी कृष्ण भक्ति के ऊपर जो अपना वो अपना बुक लिखा करते थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। जो तुलसीदास, हमने संत तुलसीदास का नाम सुना है, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। इज़ अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन एक्सप्रेसिंग डिवोशन ऑफ रामा। उसमें लिखा है कि राम जी कब पैदा हुए, उनका पढ़ाई लिखाई कैसा हुआ, वो वनवास 14 साल के लिए कब गए, वहाँ से आने के बाद उन्होंने रावण का वध किस तरह किया, वो सारी चीज़ें उस रामचरितमानस में लिखा हुआ है। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है। इन कर्नाटका कर्नाटका में एक महात्मा बसवेश्वर थे। उन्होंने लिंगायत स्ट्रीम ऑफ थॉट, यानी कि उन्होंने लिंगायत अभी पढ़ेंगे, लिंगायत होता क्या है, उसका जो उन्होंने पूरे कर्नाटका में स्प्रेड किया। ही अपोज द कास्ट सिस्टम ऑफ स्ट्रेस द डिग्निटी ऑफ लेबर, काया कवे कैलाश इज हिज वेल नोन सेइंग विच मीन्स वर्क इज कैलाश, वर्क इज वर्शिप। यानी कि जो महात्मा बसवेश्वर थे, उनका मानना था कि सबको एक समान भक्ति मिलनी चाहिए। सबको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जो हिंदू का दरबार है उसमें कोई मुस्लिम नहीं आ सकता, और जो मुस्लिम का दरबार है उसमें कोई हिंदू नहीं जा सकता। ऐसा इनका मानना नहीं था। इनका मानना था जो उनका कर्म ही पूजा है, वर्क इज़ वर्शिप, यानी कि कर्म ही पूजा है, ऐसा इनका मानना था। मतलब हम कर्म करते जाएंगे, हमें पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम पूजा करेंगे, हमारे अंदर कर्म नहीं है, हमारे अंदर किसी का भलाई करने की सोच नहीं है, कि किसी को दान देने की सोच नहीं है, तो हमारा पूजा व्यर्थ है। अगर हमारे अंदर कर्म करने का अगर कोई महत्व ही ना हो, अगर हम कर्म करेंगे तो वही हमारी पूजा होगी। अगर हम कर्म यानी आपको समझाता हूँ, कर्म यानी अगर हम कोई नेक कार्य कर रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, किसी का अच्छा कर रहे हैं, किसी को किसी मुश्किल से बचा रहे हैं, किसी को किसी मुश्किल में डाल नहीं रहे हैं, उसको हम कर्म कहते हैं। वो कर्म ही हमारी पूजा है। ये एंकरेज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन हिज मूवमेंट, यानी कि उनके आंदोलन में उन्होंने महिलाओं का भी साथ लिया। उनको लेकर भी वो अलग अलग जगहों पर जाते थे ताकि दूसरों के अंदर भी कर्म ही पूजा है यह समझ सके। Men and women belonging to all castes began to participate in the religious discussion conducted in the hall Anubhava Mantapa. Mahatma Basaveshwar conveyed his teaching in his language of the people, that is Kannada, through the medium of Vachana literature.
यानी कि कोई भी क्रिस्ट या फिर कोई भी रिलीजन का, कोई भी क्रिस्ट कास्ट रिलीजन का कोई भी इंसान हो, वो उनके हॉल में यानी दरबार, उनके दरबार का नाम था, जहाँ पर वो बैठा करते थे और दूसरों को ज्ञान दिया करते थे। जैसा कि हम देखते हैं बहुत सारे बाबा, बहुत सारे जो ऋषि लोग हैं, वो अपने दरबार में सबको बुलाकर ज्ञान दिया करते हैं। उसी तरह इनका भी एक हॉल था, अनुभवा मंतपा। उसमें ये सबको बुलाते थे, सबको पार्टिसिपेट करवाते थे कि तुम आकर मुझसे ज्ञान लो। इसलिए सब लोग, कोई भी क्रीड कास्ट कहीं का भी इंसान हो, चाहे वो बड़ी जाति का, चाहे छोटी जाति का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो सबको एक समान देते थे, उनका प्यार, और सबको अपने अनुभव मंतपा में बुलाया करते थे। और सबको और वो मतलब कोई भी एक लैंग्वेज में बात नहीं करते थे, वो खाली मतलब जो उनको समझ में आए, जो लोगों के अंदर एक कॉमन लैंग्वेज हो, उसमें बात करके सबको समझाया करते थे। हीज़ वर्क हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। और जो उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये सारे कार्य किए, उससे सोसाइटी में बहुत बदलाव आया, बहुत इम्पैक्ट आया। हीज़ फॉलोअर्स हैज़ कंपोज देयर वर्क इन मराठी ऑल्सो। उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने मराठी में भी उनका जो कहते थे, वो मराठी में भी कहा करते थे। ऑफ दिस कॉम्पोजिशन परामर्शा composed by Manumat Swami is very well known. Great saints in Karnataka include Pam Parundarsa and others. They composed many devotional verses in Karnataka. और ये सारे गुरु मिलकर अलग अलग जगहों पर जाकर अलग दूसरों को ज्ञान दिया करते थे। वो गुरु थे पंप, पुराणदासा, ये सारे गुरु थे जो कर्नाटका में अलग अलग जगह पर जाकर सबको ज्ञान दिया करते थे। महाअनुभव पंथ, अभी देखते हैं महाअनुभव पंथ क्या है। इन द 13th century चक्रधार स्वामी फाउंडेड द महाअनुभव पंथ इन महाराष्ट्र। दिस सेक्ट प्रीचेस डिवोशन ऑफ कृष्णा। श्री गोविंद प्रभु वॉज द गुरु ऑफ चक्रधार स्वामी। यानी कि एक 13th century में चक्रधार स्वामी जी आए, उन्होंने महाअनुभव पंथ को महाराष्ट्र में ढूंढा, महाअनुभव पंथ को महाराष्ट्र में ढूंढा, और वो उनके गुरु थे, चक्रधार स्वामी के गुरु थे श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी। गोविंद प्रभु जी उनके गुरु थे। द फॉलोअर्स ऑफ चक्रधार इंक्लूडेड मैन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट एंड क्रीड्स। यानी कि जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनका साथ दिया करते थे और जो उनका भक्ति सुना करते थे चक्रधार स्वामी के, वो कौन से भी क्रिस्ट कास्ट से आ जा सकते थे। ही सपोर्टेड इक्वलिटी। वो इक्वलिटी, एकता को माना करते थे, एकता को सपोर्ट किया करते थे। ही ट्रैवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र प्रीचिंग इन मराठी। यानी कि वो सबको ज्ञान देने के लिए पूरे महाराष्ट्र में ट्रैवल किया करते थे, पूरे महाराष्ट्र में घूमा करते थे। ही प्रेफर मराठी इंस्टेड ऑफ संस्कृत। यानी कि वो सब, अब अगर वो महाराष्ट्र में, तो सबको मराठी में उनका ज्ञान देंगे, ना कि संस्कृत में देंगे। अगर संस्कृत में देंगे तो कई लोगों को संस्कृत नहीं आता और वो उनका अर्थ अच्छे से समझ नहीं पाते। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं सबको मराठी में उनका अपना ज्ञान दूंगा, ना कि संस्कृत में। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेज। और इसी के चलते मराठी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होते गया। मैनी वर्क्स वेर कंपोज इन मराठी। बहुत सारे जो वर्क्स थे, बहुत सारे कार्य थे, जो ग्रंथ लिखे गए, वो मराठी लैंग्वेज में ही लिखे जाते थे महाराष्ट्र में। दिस सेक्ट मेनली स्प्रेड इन द विदर्भा एंड मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र। और ज़्यादातर जो इनका था, इन्होंने क्या शुरू किया था, महाअनुभव पंथ। महाअनुभव पंथ ज़्यादातर मराठवाड़ा और विदर्भा में दिखाई देता था, वहाँ के लोग इनको ज़्यादा फॉलो करते थे। रिद्धिपुर इन विदर्भा इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर पीपल ऑफ दिस सेक्ट। और जो रिद्धिपुर था, वहाँ पर इन्होंने अपना एक आश्रम बना रखा था और वहाँ पर सबको बुलाकर ये अपना ज्ञान दिया करते थे। दिस सेक्ट हैड रीच अप टू फार अवे रीजन लाइक पंजाब एंड अफगानिस्तान। और धीरे धीरे चलते चलते ये नॉर्थ इंडिया से अफगानिस्तान, पंजाब, इन सारे जगहों पर इन्होंने अपना ज्ञान को प्रसारित किया। सम ऑफ मेन कॉम्पोजिशन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ महाअनुभव पंथ आर द टेटाइज लीला चरित्र कंप्लीट बाय महिम भट्ट डिस्क्राइबिंग द डीड्स ऑफ चक्रधार स्वामी धालवे ऑफ द फर्स्ट मराठी पोएट्स महादंबा सूत्रपथ ऑफ दहिस्त्रपथ कंप्लीट बाय द
केशोभास, वाचार्य चरण ऑफ द दामोदर पंडित और शिशुपाल वधा ऑफ भास्कर भाट, बोरीकर ऑफ रुक्मिणी स्वामारवा ऑफ नरेंद्र। यानी कि जो बहुत सारे इनके अलग अलग गुरुओं के बारे में अलग अलग बुक लिखा गया। यानी कि जैसे जो स्वायमावरा जो था वो नरेंद्र जी ने लिखा था। जो अलग अलग पंथ जो था, अलग अलग ऋषियों के बारे में, अलग अलग संतों के बारे में इस बुक में लिखा जाता था कि ये संत किस तरह थे, इन्होंने किस तरह अपना इक्वलिटी, अपना जो पंथ था जो सबके बीच में बांटा। गुरु नानक, अब देखते हैं गुरु नानक देव जी कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया अपने साहित्य में। गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म एंड द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख। जो गुरु नानक देव थे उन्होंने सिखिज्म को सबसे पहले ढूंढा था और वो गुरुओं के पहले गुरु थे। जो सिखिज्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। His work has to be mentioned as the great attempts at religious synthesis। इन्होंने religious synthesis में जो religious का सौहार्द था उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। He visited the holy place of both Hindu and Muslim। He had also visited Mecca। He realized that feelings of devotion is common everywhere। और बहुत सारी जगह पर घूमे, अपने गुजरात में, फिर पंजाब में, कि उन्होंने हर जगह पे देखा सब लोग इक्वलिटी से रह रहे हैं, सब लोग कॉमन, मतलब सबको भगवान का मोह है, सब भगवान की पूजा कर रहे हैं। ही थॉट दैट ऑल पर्सन शुड बी ट्रीट इक्वलिटी। और इन्होंने सोचा कि सब अगर अच्छे से, अगर दूसरों का एक दूसरों का सहारा बनने से, एक दूसरों का मदद कर रहे, तो इनके अंदर इक्वलिटी को लाना और भी ज़रूरी पड़ जाता है। His teaching aim to achieve हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इनका जो इन्होंने अपना मूवमेंट, इनका जो आंदोलन स्टार्ट किया, इनका एक मोटिव था, मतलब इनको अचीव करना था, मतलब इनका एक गोल था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के अंदर यूनिटी आ जाए। ही एम्फसाइज कास्ट बिहेवियर। उन्होंने ज़्यादा बल डाला कि किसी में भी एक दूसरे के ऊपर कास्ट बिहेवियर नहीं रहना चाहिए, किसी के भी अंदर कास्ट के ऊपर कोई किसी को मारे पीटे ना, कोई किसी से झगड़ा ना करे। मेनी पीपल्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ गुरु नानक। यानी कि बहुत सारे जो पीपल्स थे वो प्रभावित हुए क्योंकि गुरु नानक देव जी उनको शिक्षा दे रहे थे, वो उन पर ज़्यादा असरदार हुआ और वो उनको फॉलो किया करते थे। किनको? गुरु नानक देव जी को। द नंबर ऑफ हिज फॉलोवर्स इंक्रीज डे बाई डे। और जो उनके फॉलोवर्स थे वो दिन पर दिन बढ़ते गए, सब लोग उनको फॉलो करते थे, उनकी पूजा करते थे, उनको माना करते थे। द फॉलोवर्स ऑफ गुरु नानक आर नोन एज सिख्स। और जो गुरु नानक देव को पूजा करते थे, उनको फॉलो करते थे, उनको सिख कहा जाता है। अगर हम भी गुरु नानक देव को पूजेंगे तो हम भी सिख हो जाएंगे। कोई और, चाहे वो लंदन से आए चाहे अमेरिका से आए, अगर वो गुरु नानक देव को पूजता है डेली तो वो भी सिख हो जाएगा। मीनिंग डिसिपल्स द अधिग्रंथ ऑल्सो नोन एज द गुरु ग्रंथ साहिब। यानी कि जो गुरु नानक देव जी ने अधिग्रंथ लिखा था उसको गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। ही इज़ द होली बुक ऑफ सिक्स। इनका मतलब जैसे हमारे में रामायण, रामचरित्र, ये सारे बुक होते हैं, और जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं उन पे बहुत सारा होता है, उनको बोलते हैं कि मतलब एक बुक था उनका भी, मुझे याद नहीं आ रहा है, उनका एक बुक होता है उसको कहा जाता है, और पंजाबी लोग का एक बुक होता है, और बहुत सारे स्टेट का एक बुक होता है, वो उनमें उनके रूल्स लिखे होते हैं, उनकी परंपराएं लिखी होती हैं। उसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब भी एक बुक था, किनका? सिखों का। द अधिग्रंथ इंक्लूड कंपोजिशन बाय गुरु नानक। यानी अधिग्रंथ जो एक बुक था वो गुरु नानक जी ने अपने हाथों से लिखा था, अपने हाथों से लिखा था। किनकी मदद से? उन्होंने खुद भी लिखा था, संत एकनाथ भी थे उसमें, संत नामदेव, संत कबीर, इन सभी लोगों ने मिलकर गुरु ग्रंथ साहिब बुक को, एक पुस्तक को तैयार किया। गुरु नानक वॉज द सक्सेसर बाय 9 गुरुज ऑफ सिक्स। गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु ऑफ सिक्स। यानी कि जो
गुरु नानक देव जी थे वो पहले गुरु थे, और उनके चलते चलते जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो चलते चलते एकदम 10वें गुरु बने। 9th गुरु तेग बहादुर जी थे और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। After Guru Gobind Singh, Sikhs regarded the Guru Granth Sahib as their guru as per the order of Guru Gobind Singh। यानी कि जब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु किस तरह हुई। उसके बाद जब उनका कोई रहा नहीं, उनका कोई अगला कोई सीख नहीं आ सका, इसलिए उन्होंने जो गुरु नानक देव जी ने जो बुक लिखा था उनको ही गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक था उसको ही अपना गुरु मानने लगे। कौन? सिख लोग उसको ही अपना गुरु मानने लगे और उसको ही फॉलो किया करते थे। द सफ़ी सेक्ट, अभी देखते हैं सफ़ी सेक्ट क्या था। दिस इज़ अ सेक्ट इज़ इन इस्लाम। जो ये सेक्ट ये इस्लाम को माना जाता है, इस्लामी को माना जाता है, यानी मुस्लिम्स को माना जाता है सफ़ी सेक्ट। The Sufi sect saints believe that God is full of love and only way to reach Him is through love and devotion। अब इनका मानना था मुस्लिम्स का, यानी मोमेंट्स का यह मानना था कि भगवान को दिल से पूजा जा सकता है, भगवान सबके लिए बने हैं, भगवान सबको एक समान प्यार देते हैं और भगवान तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है उनको अर्पित हो जाना, उनको मानना, उनका आदर करना और उनका जो सारे रूल्स और रेगुलेशन उसको फॉलो करना। Their main teaching for love are love for all living beings, meditation and simple living। यानी कि जो उनका था वो उनका मेन मोटिव था कि सबके अंदर प्रेम आए और सब एक समान से रहें, ऐसा उन गुरुओं का मानना था। और जैसा कि हम देखते हैं मुस्लिम लोग ऐसा पैर पर हाथ रखकर अपना नवाज बोलते हैं और ये सारी चीज़ों से उनके गुरु प्रसन्न होते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निज़ामुद्दीन अवालिया वेर ग्रेट सफिशेंट। ये जो इन लोग थे ये बहुत जाने पहचाने सफिशेंट थे। द टीचिंग ऑफ सफिशेंट्स लेड द यूनिटी इन द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़। और जो इन्होंने अपनी टीचिंग्स दी, इन्होंने अपना जो सबके अंदर प्रेम डाला, सबके अंदर जो टीचिंग के जो सबको बताया कि हम एक हैं, हमें कर्म करना चाहिए, कर्म ही पूजा है। तो ये सबके अंदर जब आया तो सबके अंदर यूनिटी आ गई कि हम एक साथ मिलकर किसी भी परिस्थिति से लड़ेंगे, सबके अंदर एकता आ गई। क्यों? क्योंकि इन लोग सबको पढ़ाया करते थे, सबको अपने आश्रम में बुलाकर ज्ञान दिया करते थे। सफ़ी म्यूज़िक हैव मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूज़िक। द पाथ ऑफ भक्ति थॉट बाय संत was easy to follow for common people। The Bhakti movement was open to all men and women। The saints expressed their thoughts in the language of people। The common people found them close to their heart। The Bhakti movement has contributed greatly to making the Indian culture। यानी कि भक्ति मूवमेंट में जो सब लोग अपने आचार्य जो थे, जो वो अपने भवन में उनको बुलाकर उनके ही भाषा में उनको ज्ञान दिया करते थे, ताकि सबको समझ में आए कि हम क्या बोल रहे हैं। हम संस्कृत में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा उनको, कोई रहता है जिसको संस्कृत नहीं पता, पर उनके लैंग्वेज में बोलेंगे तब उनको ज़रूर समझ में आएगा। इसलिए वो एकदम इतना उनको ज्ञान देते थे कि वो जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी और बाकी जो गुरु थे उनके, ख्वाजा चिश्ती, शेख निज़ामुद्दीन अवालिया, ये जो उनके गुरु थे, किनके? सफ़ी सेक्ट के जो उनके मुस्लिम के जो गुरु थे वो उनके एकदम हाथ में टच हो जाते थे। जो उनको ज्ञान दिया करते थे वो उनके दिल में बस जाता था, जो पीपल्स थे वो उनको दिल में बस जाता था और उन्हीं के चलते सब लोग एकदम प्रेम से रहने लगे। और ये हमारे इंडियन कल्चर को बहुत ही एकदम योगदान मिला है। जो गुरुओं का हमारे इंडियन कल्चर में बहुत बड़ा योगदान है, जो गुरु गोविंद सिंह जी, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत रामदास, जो ये गुरु थे, इनका हमारे इंडियन कल्चर में बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। प्लीज़ अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर खुद की पढ़ाई कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।